स्मोक बन गया रोग, पीडीएमए ने स्मोक को आफत करार दे दिया। एक्शन शुरू, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। मुल्तान में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन, आर्जी कयाम के लिए होल्डिंग कैंप में 300 बिस्तर फराहम। 10 अफगान शहरियों को तहवील में ले लिया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा का खुसूसी काउंटर कायम। मियांवाली में 35 अफगान बाशिंदों को कैंप में पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान कहते हैं, पहली गाड़ी 4 नवंबर को तूरेखम पहुंचेगी। भक्कन में भी गैर मुल्कियों के लिए 3 खुसूसी कैंप बना दिए गए। बावलपुर में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए बच्चों की पाकिस्तानी बेफॉर्म मुल्क बदरी में रुकावट बन गए। जिलाई इंतजामिया कहती है, इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला वजारत दाखिला करेगी। उधर राजनपुर से 185 और रहमिया खान से 15 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापिस रवाना। सरगोदा से 177 अफगान शहरी वापस चले गए। 104 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी बेस कैंप मुंतकिल। बच्चे और खवातीन भी शामिल। बाकी गैर मुल्कियों की तलाश जारी। मुश्तबा शहरियों के कवायद चेक किए गए। उधर खुशाब से 160 अफगानी वापस चले गए। गैर मुल्कियों के इनखला का अमल मरहलावार मुकम्मल होगा। आईजी पंजाब कहते हैं, एक शहर में बतदरीज कार्रवाई होगी। पहले मरहले में सरगोदा डिवीजन से आगाज किया है। होल्डिंग सेंटर्स पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का रश नहीं होने देंगे। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पंजाब के अंदर 25 लाख कैमरास को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी सरअंजाम देने के लिए तैयार है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। मॉडल टाउन, मकबूल कॉलोनी, कायदे आजम कॉलोनी और भावलपुर के दीगर बस्तियों के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। प्रेशर भी कम। अपग्रेडेशन के नाम पर सुई नॉर्दर्न ने सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। गैस होता नहीं है, बच्चों को बाद नाश्ता भी हम नहीं बनवा सकते, ऐसे ही यानी कि बच्चों को छोड़ना पड़ता है स्कूल। बड़ी परेशानी है आवाम को गैस की। सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस नहीं होती, सारा दिन लोड शेडिंग है। ये नहीं है कि 2 घंटे हो। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी, इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकती गई। चंद दिन किराए में कमी के बाद मुसाफिरों को फिर से लौटना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी आरटीए आवाम को रिलीफ दिलाने में नाकाम। कभी ये एक बस वाला 110 मांगता है, कभी 120 मांगते हैं, कभी 130 मांगते हैं। पेट्रोल और डीजल का भी हमने सुना है कि कम हो गया। मुल्तान का यूसुफ रजा गिलानी फ्लाईओवर तारीकी में डूब गया। 1 साल से मुताल्लिका हुकाम लाइटें ही ना लगा सके। तारीकी के बाइस हादसात और वारदातें मामूल बन गई। शहरियों का अरबाब इख्तियार से स्ट्रीट लाइट्स फौरी लगवाने का मुतालबा। फोटोबाद में जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल का सामना। शहरियों का हुकाम बाला से बस स्टैंड की हालत जार दुरुस्त करने का मुतालबा। मौसम सरमा की आमद, महंगाई लंडा बाजारों की रौनकें भी बहाल हो गई। गरीब के लिए सस्ते कपड़े
गर्म कपड़ों का उसूल मुश्किल तर हो गया। इस्तेमालशुदा स्वेटर, जर्सी की कीमत भी दुगना बढ़ गई। चमकते जूते और साफ सुथरा यूनिफॉर्म, अब इस पर मिलेगा तलबा को इनाम। मुल्तान समेत दीगर इजला के सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन मुहिम। अच्छी ड्रेसिंग पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तलबा को इनाम की खुशखबरी भी सुना दी।